डिवियोन और सज्जानो, क्या आप कभी किसी गुफा के मुख पर खड़े हुए हैं और अपनी त्वचा पर प्राचीन हवा की ठंडक महसूस की है और सोचा है कि इस गहरी अंधकार में कौन से राज छुपे हैं? ये प्राकृतिक कैथीड्रल सिर्फ भूगोल नहीं, हमारे इतिहास के साक्षी हैं। ये मानवता की सुबह के निःशब्द गवाह, भूले बिसरे किस्सों के रखवाले और हमारी प्रथम काला और आध्यात्मिक आकांक्षाओं का झूला है। सदियों से गुफाएं मानव कल्पना को आकर्षे रही हैं, आश्रय, पवित्रता और रहस्य का वादा करती हुई। उनकी ठंडी दीवारों में समय धीमा पड़ जाता है, दूर के युगों को संजोता हुआ। गुफा में प्रवेश एक पोर्टल से गुजारना है, एक पुराने अद्भुत युग की यात्रा। सबसे पहला सवाल, ये मैग्निफाइसेंट संरचनाएं बनती कैसे हैं? प्रमुख आर्किटेक्ट है प्रकृति स्वयं। प्रोसेस पानी से शुरू होता है, स्लाइटली एसिडिक रेन वाटर भूमि में सीप करता है और लाइमस्टोन जैसे सोलुबले पत्थरों के छिद्रों से गुजरता है। हजारों वर्षों में पत्थर को घुलाता हुआ छोटे चैनल्स को विशाल पैसेजेस में बदलता है। ये डिसोल्यूशन एक धीमा, नाजुक नृत्य है, जिसका परिणाम स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स, ज्वालामुखी क्षेत्रों में आग और रोश का काम, लावा ट्यूब्स बनते हैं। बाहरी सतह ठंडी, अंदर का लावा ड्रेन, एक लंबा सुरंग। समुद्री लहरों से सिया केव्स तराशे जाते हैं, गिराट बोल्डर्स से तलूस केव्स बनते हैं। हर प्रकार का अपना साइन। लेकिन आर्किटेक्ट केवल प्रकृति नहीं, हमने भी पाथर में अपने स्थान तराशे। पहाड़ों में मॉनेस्ट्रीज, मंदिर और घर जीवित पाथर से धीरे धीरे प्रकाट किए गए। ईंट मोर्टर से अलग इन्हें बनाया नहीं, बल्कि जाहिर किया गया। नेचुरल केव्स ने रेडीमेड आश्रय दिया, तुरंत सुरक्षा। रॉक कट केव्स थे सोची समझी योजना वाले स्पेसेस। सामूहिक पूजा, मोनास्टिक ध्यान और रजसी निवास। हर गुफा को देखकर पूछिए, यह मिली थी या बनाई गई? यही प्रश्न हर गुफा की कहानी का पहला कुंजी है। अब जब हमें पता है गुफाएं कैसे बनती हैं, सवाल है, उनमें रहना क्यों? प्रारंभिक मानव के लिए शत्रु जैसी दुनिया में गुफा एक किला थी, एक सुरक्षित प्रवेश द्वार। रात के शिकारियों पर रणनीति फायदा। यहां आराम, परिवार और संघर्ष से राहत थी। गुफाएं पूरे साल स्थिर तापमान देती, गर्मी में ठंडक, सर्दी में गर्मी। यहीं पहली हार्ट के आसपास समुदाय बने, बंधा मजबूत हुए और धीरे धीरे गुफा का उद्देश्य घर से आगे बढ़कर आध्यात्मिक हो गया। अंधेरा, गूंजती खामोशी, ऋषियों को प्रेरणा देने वाले तत्व। या पहले मंदिर बने, जहां पूर्वजों से संवाद, मृतकों का सम्मान और मार्गदर्शन की खोज हुई। दीवारें काला का कन्वस बनी, शिखर, जानवर और आकारों के रहस्यमय चिन्ह। यहीं जीवन, काला और श्रद्धा एक दूसरे में गुम हो गए, एक पूरा छुपा हुआ संसार। भारत में गुफाएं के साथ मानव संवाद अपार सूक्ष्मता तक पहुंच गया। महाराष्ट्र के अजांता दूसरी शताब्दी बीसी से लगभग 30 बौद्ध आश्रम्स, जातक कथाएं, अप्रतिम रंग, भाव और प्रवाह, प्राचीन जीवन की झालकियां। थोड़ी दूर एलोरा, कैथोर बसाल्ट की चट्टान में निर्मित विशाल समुच्चय। यहां बौद्ध, हिंदू और जैन परंपराओं का संगम दिखता है। कैलाश, एक ही पत्थर से ऊपर से नीचे तराशा गया, विश्व का विशाल मोनोलिथिक शिल्प। अनुमानित लाखों टन पत्थर हटाया गया, मानव दृढ़ता का चमत्कार। कर्नाटका के बदामी, कुमाल सैंडस्टोन पर 6th सेंचुरी के 4 केव टेम्पल्स। असीन बहु नातराजा, नृत्य की अनेक मुद्राएं, जीवंत शिल्प। ये केवल धार्मिक केंद्र नहीं, व्यापार, साधना और संरक्षण का मिलान बिंदु थे। मध्य प्रदेश के भीमबेटका कुछ चित्र 30,000 वर्ष पुराने, मानव कला की प्रथम गैलरियों में से एक। शिकार, नृत्य, समुदाय, युगों पर फैली कहानियां। ये भ्रम है कि प्राचीन गुफाएं अलग वसित थी, वास्तव में वे राजनैतिक स्थलों पर थी, प्रमुख व्यापार मार्गों पर, मानव गतिविधियों के केंद्र बिंदु। यात्रियों, व्यापारियों और भिक्षुओं के लिए सराय और सुरक्षा। प्राचीन युग के इन और सर्विस स्टेशन जैसे। यहीं पर देश विदेश के व्यापारी सौदा करते और धर्माचार्य विचारों का आदान प्रदान करते। विचार, तकनीक, शैलियां सब मिलकर एक अनोखी संयोजन रचती। पत्रकारिता, व्यापारियों, गिल्ड्स और राजाश्रय से धर्मा और व्यापार दोनों को बल। इसलिए ये आर्थिक बल के केंद्र बने। शिल्पी, श्रमिक और बाजार सभी आकर्षित हुए। पुरातत्व के प्रमाण, रोमन सिक्के,
चीनी पॉटरी और विदेशी प्रभाव के चिन्ह। गुफाएं सांस्कृतिक ऊर्जा को स्वागती और फिर विश्व में फैलाती रही, संपर्क और व्यापार की दो इच्छाओं से चलित। शायद सबसे आकर्षक पहलू गुफा दीवारें हमारी पहली स्टोरी बुक्स थी। कागज से पहले दीवारें पर परिटल आर्ट, ओकरे और चारकोल से। उन्होंने शक्तिशाली बिसोन, कोमल हिरान, वूली मामथ और गुफा सिंह चित्रित किए। ये कंधे लेख नहीं, परिपक्वा प्राकृतिक अवलोकन से भरपूर, गहरी जगहों पर स्थित किसी पवित्र क्रिया का संकेत देते। अर्थ चाहे कुछ भी, विषय जीवन रक्षा, प्रकृति की शक्ति और समुदाय। समाजों के बदलते ही कला भी बदली। भारत में प्राणियों से नारायण और मनावों तक, राजा रानी, व्यापारी, संगीतकार, भावना, गति और गहराई के साथ। वस्त्र, आभूषण, वदिया, वास्तु, एक दृश्य विश्वकोश। चित्रों के साथ ही शिलालेख, पत्राओं के नाम, घटनाओं के रिकॉर्ड और दार्शनिक श्लोक। हर बड़े शब्द से इतिहास का एक टुकड़ा जोड़ता है, निशब्द पत्थर को बोलता हुआ गवाह बना देता है। प्राचीन समय से ही गुफा और अध्यात्म का गहरा रिश्ता रहा है। प्रकाश से अलग गूंजती शांति, गर्भ जैसे आकार अंतर्दृष्टि को जन्म देते। गुफा की देहरी भौतिक और आध्यात्मिक लोक के बीच की सीमा। अंधेरा केवल रोशनी की कमी नहीं, एक उपस्थिति, दृष्टियों का कानवस। इसलिए कई परंपराएं गुफाएं को तपस्या और ध्यान के लिए अपनाती रही। ठंडा, स्थिर, अलग परिस्थिति, समर्पित जीवन के लिए सर्वोत्तम। हिंदू और जैन परंपरा में भी तपस्या और पूजा के पवित्र स्थल एलोरा का कैलाश, पर्वत मंदिर और शिवा का निवास एक ही दृश्य में समाया। आज भी कई गुफाएं तीर्थ हैं जहां प्रार्थनाएं हवा में फुहार सी गूंजती हैं। ये जीवित आध्यात्मिक केंद्र हमें हमेशा की खोज याद दिलाते हैं। इतिहास और वर्तमान एक पत्थर की गर्भगृह में साथ साथ धधकते हैं। बहुत कुछ सीखने के बावजूद गुफाएं अब भी गहरे रहस्यों से घिरी हैं। कुछ राज हमें लगातार चुनौती और आकर्षण देते रहते हैं। पुरातत्व यहाँ एक जासूसी कहानी, हर मृतिका कांड एक संकेत। उपकरण, परगाणु, रेडियो कार्बन सब मिलकर नियमित टाइमलाइन रचते। तहों की परत से जलवायु, आहार और तकनीक के परिवर्तन उभारते। पर कुछ खोजें आसान व्याख्या से परे होती। अद्भुत वस्तु, अजीब चिन्ह, अनोखे संस्कार। जहां विज्ञान थमता वहीं लोककथाएं शुरू। हर बड़े कैव सिस्टम के अपने लोक वृत्तांत। कहीं भूगर्भ राजा के द्वार, कहीं दंतकथा के प्राणी, कहीं खोई धारोहार। भारत में कई गुफाएं महाभारत रामायण से जुड़ी कथाओं का घर हैं। कभी रोती गुफा की कथा छिपी स्प्रिंग तक ले जाए, कभी भूता आवाज असाधारण ध्वनि गुणों का परिणाम हो। मिथक और वास्तविकता की रेखा यहाँ खूबसूरती से धुंधली हो जाती है। इसी मध्यता में गुफा का जादू बसती है, ज्ञान और कल्पना दोनों को आहूत करती। हमारी यात्रा के अंत में हमें उनकी असीम महत्ता का एहसास होता है। ये सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं, प्राकृतिक और मानवी इतिहास के बदलने योग्य नहीं आर्काइव्स। प्राचीन चित्र, कुमाल नक्काशी, नाजुक परत, अति संवेदनशील, सदियों तक अंधकार में पलती पर आज नए खतरों से घिरी। बेलगम पर्यटन सिर्फ सांस भी नमी CO2 बढ़ाकर फफूंदी को बढ़ावा दे सकती है, जो अलौकिक चित्राओं को नष्ट कर सकती है। इसलिए संरक्षण आवश्यक। वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, कला सुधारक, सरकारी संस्थाएं, रणनीति, क्लाइमेट कंट्रोल, एलिवेटेड पाथवेज, कभी कभी मूल गुफा बांध करके प्रतिमूर्ति बनाना जैसे लस्को, ताकि आश्चर्य जारी रहे, मूल विरासत सुरक्षित रहे। ये हमारे पूर्वजों से स्पर्शनीय कड़ी, सृजन, संकल्प, अध्यात्म का सबक। अगली बार गुफा के सामने रुककर अंधकार का सम्मान कीजिए। आप समय की पुस्तकालय में हैं। जिम्मेदार संरक्षक बनकर हम निश्चित करते हैं कि इन दीवारों की कहानियों की रोशनी सदियों तक जारी रहे। आखिरकार ये गुफाएं सिर्फ हमारा इतिहास नहीं रखती, ये हमारी आत्मा का आईना दिखाती है। ज्ञान, कला और अर्थ की रोशनी की अखंड खोज। उनके रहस्य हमें आज भी आवाज देते हैं और शायद हमेशा देंगे। यात्रा जारी रहेगी।